जब जो बाइडन हमारी कॉल नहीं लेता और हम यहाँ बैठ के उसका मजाक बनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो फ़ोन तक नहीं अटेंड करते, हमारे अपने लोग ही इसी बात पे हंसते हैं। फिर अमेरिका हमें हर चीज़ का इल्ज़ाम भी देता है, खुल के इंडिया का साथ भी देता है। इस वक्त हम ट्रंप से मिलने के बाद जो है वो मतलब है कि बड़ी फतेह का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोदी जो है उसने कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर करके मकबूजा कश्मीर को उधर वो भी जश्न मना रहा था जिस वक्त इमरान नदी था पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। ईयू से पंगा लेना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। आप सुपर पावर्स को ना इस तरह से कभी पुकारते हैं, इस तरह से तो सुपर पावर्स एक दूसरे को नहीं पुकारती, जो लहजा आपने कल इख्तियार किया। मेलसी में कल जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुबशर बात सारी ये है कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है हमने कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती एक मिनट, हम चावल मांग के आए हैं, नहीं देखें चावल तक तो ले आए हैं। मतलब इस साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सॉरी 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 सॉरी। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हम यूरोपियन यूनियन को टेक ऑन करने के मुतामिल हो सकते हैं। मुबशर बात सारी ये है कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है हमने कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती एक मिनट, हम चावल मांग के आए हैं, नहीं देखें चावल तक तो ले आए हैं। मतलब ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। कि आप धौंस और जबरदस्ती हमारे साथ करें, और की जबरदस्ती उन्होंने कहा कि यदि आप रशिया का अटैक यूक्रेन पे उसको कंडेम करें, तो हम क्यों करें? एक मिनट, हम नहीं कहते कि आप कश्मीर पे इंडिया को कंडेम करें। अगर हम किसी को कहते हैं, एक हम जब किसी को कहते हैं कि तुम हमारे मौक़िफ़ की तायीद करो, तो हमें एक वो हमारा हक है, वो करे ना करे उसका हक है, और नहीं करता। हमारे से तो ब्रादर इस्लामी ममालिक नहीं करते कश्मीर पे हमारी तायीद। गजब बेइज्जती। दैट इज द पॉइंट। आप उनको कह सकते हैं कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये जलसों में डिस्कशन की बात है, तो कोई एक्शन उन्होंने लिया नहीं। एक मिनट, ये बात जलसों की है कि फॉरेन ऑफिस के लेवल की है। देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हमने जो है हम मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, और जो जानों का जो ज़िया है ये किसी सूरत कबूल नहीं है। आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जिस वक्त आप गए उस वक्त जंग शुरू की गई है, उस वक्त आपने क्यों नहीं कह दिया प्यूटिन को? और वहां बाहर निकल के आप मीडिया को कह रहे थे कि मैंने तो मना किया था प्रेसिडेंट प्यूटिन को, बस ये काफी था, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपको एक बहुत इसकी तो जाना भी कोई जरूरी नहीं था। इसकी डेट्स जो थी बहुत पुरानी फिक्स हुई थी। एक मिनट, आप कह रहे थे यार एक दिन पहले अगर मैंने आपके घर नहीं आना होगा, मैं पता क्या बहाना करूंगा, मैं कह दूंगा मुझे कोरोना हो गया। कहां से आते हैं हैं? तो अब इससे अच्छा बहाना कोई था ही नहीं यार कोरोना से। देखें बात सर ये है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं उसमें रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ टाइमिंग, हाँ हम सब के साथ अच्छे रवाबित रखना चाहते हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अब रशिया जो है वो अभी इस वक्त हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठी होती हैं। रशिया में कितने पाकिस्तानी हैं? बहुत हैं। कितने? बहुत नहीं, कितने मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट फिगर, लेकिन काफी लोग हैं। अच्छा आप चले जरा मुबादला मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान और रशिया का टोटल ट्रेड कितना है? मैं ये कह रहा हूं कि टोटल हमारा ट्रेड जो है रशिया के साथ 129 मिलियन डॉलर का है, जबकि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड जो है 17 बिलियन डॉलर का है, अमेरिका के साथ 6 से 8 बिलियन डॉलर का है। सो हमें न्यूट्रल रहते हुए भी हमें सोचना है कि हमारा, और बाय द वे आपकी यूक्रेन से 40% मिलिट्री इंपोर्ट्स है, आपके टैंक्स वगैरह सब कुछ ये वो। अली गौर बलोच साहब, क्या मैं गलत कहूंगा कि अगर मैं कहूं कि 1.5 साल से हमारी हुकूमत सिर्फ एक बात की कोशिश करी है कि किसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है फोन कर दे हमें, और उसने इस काबिल नहीं हमें समझा, ये हमारी सॉवरेनिटी की कीमत लगाई उसने। देखिए बात सुने मुबशर साहब, पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका पहुंचे और ट्रंप से मिले, और आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो है वो ढोल बजाए गए, और मतलब है कि खुशियां मनाएंगी कि जिस तरह से बड़ा फतह किया। हालांकि जिस वक्त
हम ट्रंप से मिलने के बाद जो है वो मतलब है कि बड़ी फतेह का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मोदी जो है उसने कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर करके मकबूजा कश्मीर को उधर वो भी जश्न मना रहा था जिस वक्त इमरान न्यादी साहब पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे। आज हम खारजा महाद के ऊपर तन्हाई का शिकार है और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई, एक तरफ हम अपना पूरा दौर लगा के फेटअप का कानून पास करवाते हैं, दूसरी तरफ हमने अपना सब कुछ जो है वो मतलब है कि गिरवी रख दिया है कर्जे लेने के लिए IMF के सामने। अब हमने छलांग लगा के रशिया की तरफ भाग गए, तो मकसद ये है कि ये हमारी को कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि खारजा महाज पर हम तन्हाई का शिकार है। जिस तरह से हम हर शोबा में इनतात पजीर हैं और डायरेक्शन लेस नजर आते हैं, इसी तरह से हमने हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान में को भी खारजा के महाज पर भी तन्हाई का शिकार कर दिया है। और लेकिन ये हमारी मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। रुको जरा, सब्र करो। में कल जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। NBC क्या कहेंगे इस बयान पर? हमें वर्कशॉप में छोटा होता है, जो पाना ला दो और स्क्रू ला दो, ड्राइवर ला दो, उस तरह का काम करता है, वो हमें समझा गया। बल्कि मैंने इसी आपके प्रोग्राम में बहुत तवील गुफ्तगू की थी पूरी हिस्ट्री के ऊपर कि हमें किस तरह उठक बैठक कराई गई, अमेरिका ने भी कराई, यूरोपीय यूनियन ने भी कराई और हम बखुशी करते रहे। देखा तुम भी मेरे नुन्नू की तरह कामयाब बनो। अरे हाँ। और हम खुश होकर उस पर नाज करते रहे कि जी अमेरिका तो अपना यार है, तो जा निसार है, ये हम करते रहे। अपने कहा रूस तोड़ दिया हमने। और फिर वगैरह वगैरह बहुत सी बातें, खुद कुछ हम लोग मरते रहे, हम कहते हैं वाह वाह। लेकिन मुझे लगता है ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अंदाजा नहीं कि तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, गंदम कितनी महंगी हो गई है, कॉटन की क्या सूरत हाल है, उसके साथ साथ गैस कहाँ पर है, मुल्क में अफरातफरी कितना है, महंगाई कितनी है, गुर्बत कितनी है, ये अंदाजा नहीं है। ना ये अंदाजा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मेरा ख्याल है EU से पंगा लेना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, आपके एक्सपोर्ट और GPS वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है जुनैरा, जिस फोरम पर वजीर आजम साहब ने बात की, क्या ये मुनासिब फोरम था आपके ख्याल में इस तरह की बात करने के लिए? लेकिन येस एंड नो, बिकॉज हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब वो हमें पब्लिकली ख़त लिख रहे हैं, जब जो बाइडन हमारी कॉल नहीं लेता और हम यहाँ बैठ के उसका मजाक बनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो फ़ोन तक नहीं अटेंड करते, हमारे अपने लोग ही इसी बात पे हंसते हैं। गजब बेइज्जती है। फिर अमेरिका हमें हर चीज़ का इल्ज़ाम भी देता है, खुल के इंडिया का साथ भी देता है। और फिर पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है वो नज़र नहीं आता, कश्मीर में जो हो रहा है वो नज़र नहीं आता। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में क्या खान साहब ने सोच समझ कर ये बात की होगी? नहीं। वो आमतौर पे तो सोच समझ के कमी बातें करते हैं, तो इसी तरह ये भी उन्होंने बिल्कुल वो घबराहट उनकी बहुत वाज़ेह थी और ऐसा हो जाता है, बहुत से लीडर पहले भी इस तरह की घबराहट में बातें कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने असल में आधा सच कहा है, इन्होंने पूरी बातें की नहीं। जो इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ललकारा और कहा कि जी हम क्या गुलाम हैं और हमें आपने इस्तेमाल किया, तो इमरान खान अगर पूरी बात करते तो उनको ये बतलाना चाहिए था कि जी हमने ये हमने सर्विस के लिए तो हमने फराहम किया ना अपने आप को। जनरल अयूब खान ने अड्डे फराहम किए थे पेशावर में बटबेर के मकाम पे, उन्होंने आके कब्जा तो नहीं किया था अमेरिका ने। ये था कि ये आलमी ताकतें जो साजिशें कर रही हैं, वो जो शहबाज साहब हैं इनके, अल्लाह ताला उनको, जी गिल साहब ने कहा, कोई दुआ भी मुझे समझ नहीं आती, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड प्लान है जी ये, कि ये आलमी साजिशें जो हो रही हैं ये वही आलम है, आलमी दुनिया है जिसके बारे में हमें आपने यकीन दिलाया कि जब इमरान खान किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो तमाम लीडरशिप उठ के खड़ी हो जाती है उनके अदब में, ये अच्छा एंगल दिया आपने। तमाम अहम इश्यूज के ऊपर मुशावरत करती है उनसे। नहीं ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बड़ा अच्छा एंगल दिया है। मुशावरत करती है, उनके गिर्द मंडलाती है वर्ल्ड लीडरशिप। ये और आज वही साजिशें कर रहे हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं। ये आपने अच्छा एंगल दिया बुखारी साहब, वेरी गुड। में जो कल लबो लहजा जी इसी के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया कल इमरान खान साहब ने, ना उसका ताल्लुक किसी डिप्लोमेसी से है, ना उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल विजडम से है,
आप सुपर पावर्स को ना इस तरह से कभी पुकारते हैं। इस तरह से तो सुपर पावर्स एक दूसरे को नहीं पुकारती, जो लहजा आपने कल इख्तियार किया। यूरोपीय यूनियन बहुत एक ऐसा सेगमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स है जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट, जिसका आप बहुत बड़ा नारा मारते हैं हमने ये कर दिया, इतने % बढ़ गई, वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन में है। उनको आपने जिस तरह कल उनके एम्बेसडर साहब को खिताब किया, खुदा के वास्ते खान साहब अपने साथ भी दुश्मनी न करें, कौम के साथ भी दुश्मनी न करें।